आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए, अगर कोई खुद को सरकार का करीबी बताकर आपसे लाखों की वसूली करे और आपको भनक तक न लगे तो क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर एक बड़े ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के नाम का इस्तेमाल कर कई बड़े अस्पतालों को निशाना बनाया गया। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों के अस्पताल इस ठगी गिरोह के टारगेट पर थे। और हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद को सचिव का करीबी बताकर न सिर्फ पैसे मांग रहा था, बल्कि अस्पताल संचालकों को मंत्रालय तक बुला भी रहा था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और अब जांच तेज कर दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम देने की कोशिश की गई। आरोप है कि एक व्यक्ति जिसने अपना नाम अजय अग्रवाल बताया, खुद को स्वास्थ्य सचिव अमित कटियार का करीबी बताकर अस्पताल संचालकों से संपर्क करता था। ये व्यक्ति दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर के कई बड़े अस्पतालों में पहुंचा और खुद को प्रभावशाली बताते हुए रकम की मांग करने लगा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अस्पतालों को कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगता था। वो यह कहता था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं पैसे देने पर वो सुरक्षा और राहत का भरोसा दिलाता था। ठगी के इस खेल को और विश्वसनीय बनाने के लिए आरोपी ने एक सुनियोजित तरीका अपनाया। वो अस्पताल संचालकों को मंत्रालय तक बुलाता था, यहां तक कि उन्हें उस जगह तक ले जाया जाता था जहां स्वास्थ्य सचिव का दफ्तर है। मंत्रालय पहुंचने पर आरोपी ये कहता था कि साहब अभी मीटिंग में है और इसी बहाने समय निकालकर भरोसा जीतने की कोशिश करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास 2 मोबाइल नंबर थे, जिनके जरिए वो लगातार अस्पतालों से संपर्क में रहता था। कॉल के माध्यम से वो दबाव बनाता और फिर मुलाकात के जरिए सौदेबाजी करता था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। खुद स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच अब रायपुर कमिश्नर के पास पहुंच गई है और रायपुर पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी इस पूरे नेटवर्क के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी में कितनी रकम वसूली गई, कौन कौन से अस्पताल इसके शिकार हुए और क्या इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं। इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े अधिकारियों के नाम पर इस तरह की वसूली बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। यही नहीं, प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पे लोगों को धमका के वसूली की जा रही है। यह बताता है प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, किस प्रकार से लोग बेलगाम हो चुके हैं कि अब सरकारी अधिकारियों के नाम पे सरेआम वसूली की जा रही है, भयादोहन किया जा रहा है। इस प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर खुद को अधिकारी का करीबी बताकर लोगों को गुमराह कर सकता है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? क्या अस्पताल संचालकों ने डर के कारण पैसे दिए या फिर उन्हें इस पूरे खेल की भनक ही नहीं लगी? फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव के नाम पर ठगी का ये मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है,
बल्कि सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में शामिल सभी आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाएगी, और अगर क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।